ठीक है, देखो अभी ना पिछली क्लास में हमने पूरा लेंस मेकर फार्मूला का पूरा डिस्कशन हो गया था, पावर ऑफ लेंस पूरा हो गया था। और आज की क्लास में अपन अब लेंस फार्मूला और उसका मैग्निफिकेशन से रिलेटेड डिस्कशन अपन अब करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज पेज नंबर 1 एंड यहाँ पे है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला, ठीक है। देखो लेंस फार्मूला क्या है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये लेंस फार्मूला है। दिस इज नॉट द लेंस मेकर फार्मूला, ये लेंस फार्मूला जो आपने 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ठीक है, दिस इज द लेंस फार्मूला। और लेंस मेकर्स फार्मूला अलग होता है, ये लेंस फार्मूला है ना। एंड इट इज फॉर थिन लेंस, ये थिन लेंस के लिए है। और इस पे जो मैग्निफिकेशन है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। देखो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ v अपॉन u। माइनस साइन रहता है, प्लस साइन रहता है। इस पे मिरर में क्या रहता है, मिरर में सब माइनस रहता है। हाँ, मिरर में माइनस रहता है ना, तो यहाँ पे फिर ये प्लस साइन आएगा। और मैग्निफिकेशन में दो पार्ट हैं। फिर अगर मान लो m की वैल्यू प्लस है या माइनस है, अगर मान लो m की वैल्यू प्लस है, ठीक है, m की वैल्यू प्लस है, तो फिर ये रियल वर्चुअल पेयर रहेंगे। रियल एंड वर्चुअल पेयर के लिए ऐसा होगा। एंड अगर नेगेटिव है तो फिर रियल रियल पेयर के लिए ऐसा होगा। रियल वर्चुअल का मतलब क्या हो गया, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल आएगी, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल रहेगी। जबकि m की वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब क्या होगा, रियल रियल पेयर। रियल रियल पेयर का मतलब ऑब्जेक्ट भी रियल और इमेज भी रियल। तो m की वैल्यू नेगेटिव मतलब रियल रियल पेयर। ये है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, दैट इज हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v अपॉन u। अब इसमें भी साइन कन्वेंशन चलेंगे। अगर अपन ये कॉन्वेक्स मिरर ले लें और ये कॉनकेव मिरर अगर मैं ले लूं यहाँ पर, तो सभी डिस्टेंसेस को हमको कहाँ से मेजर करना है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है। और जो प्रिंसिपल फोकस है, इसकी प्रिंसिपल फोकस जैसे ये है, दिस इज इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे ये फोकल लेंथ, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसका पावर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और डाइवर्जिंग मिरर के लिए, ये डाइवर्जिंग मिरर है यहाँ पे, पैरेलल रेस यहाँ पे u इक्वल्स टू इंफिनिटी, और प्रिंसिपल फोकस में u इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो v इक्वल्स टू क्या होता है, f होता है। जबकि कॉनकेव मिरर या डाइवर्जिंग मिरर के लिए ये रे ऑफ लाइट इस तरह से डाइवर्ज होके जाएगी, दिस इज f, और ये प्रिंसिपल फोकस है। और आपको यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये फोकल लेंथ कहलाएगा। तो इस पे जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव एंड पावर इज आल्सो नेगेटिव, एंड दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो फोकल लेंथ प्लस और माइनस, तो कॉन्वेक्स मिरर मतलब कन्वर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ को क्या लेना, आपको पॉजिटिव लेना है, और डाइवर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ को पॉजिटिव और डाइवर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ को क्या लेना है, आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है, समझ गए या नहीं, अरे भाई समझ गए, हेलो, समझ गए इतना। दिस इज लेंस फार्मूला। और यहाँ पर भी बिल्कुल जैसा हमने मिरर के लिए कैलकुलेशन किए थे, बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेशन यहाँ पर भी होने वाले। ठीक है, जो कैलकुलेशन हमने मिरर के लिए किए थे वही कैलकुलेशन अब यहाँ पर भी होने वाले हैं। पहले मैं इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम बता देता हूँ फटाफट। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का।
इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ सर वहाँ -v/u नहीं आएगा? क्या बेटा? -v/u? नहीं, वो मिरर के लिए लिखते हैं, लेंस के लिए प्लस साइन रहता है, ठीक है? ठीक है सर। फोकल के लिए लिखते हैं, ओके? लेंस के लिए प्लस साइन रहता है, समझ गया? हेलो, हाँ सर। और कोई डाउट है? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, जल्दी से आगे बढ़ रहा है अपन। हो गया क्या? हाँ सर। ठीक है। Now this is page number 2. देखो ये पेज नंबर 2 है। अब इसमें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है? देखो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, तो फर्स्ट ये केस है, इसमें प्लेन मिरर बोल रहा हूँ, सॉरी, बाय कॉन्वेक्स लेंस। पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए देख ले रहे हैं। ये सपोज कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे डिफरेंट केस आएंगे, फोकस f 2f, f एंड 2f, और ये बन गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज फर्स्ट केस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे अपन? इन्फिनिटी पे। तो जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, u इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी, ठीक है? और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी रियल, और ये कहाँ पे बनेगी? फोकस पे। सो दिस इज द फोकस हियर। तो यहाँ पर इमेज बनेगी, दिस इज रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है? मिरर में अपन क्या लेते थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे क्या लेते हैं? 2f लेते हैं, डबल द फोकस। तो जरूरी नहीं है कि ये जो 2f होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, जैसे ये वाली सरफेस का सेंटर यहाँ पे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। लेंस के लिए अपन f 2f, f एंड 2f लेते हैं, और अगर इधर से इंसिडेंट रे आ रही तो प्रिंसिपल फोकस इसको माना जाता है, ठीक है? अभी न्यूमेरिकल जब अपन देखेंगे तो मैं बता रहा हूँ। तो जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस पे, एंड इट इज रियल एंड डिमिनिश्ड, रियल एंड डिमिनिश्ड, ठीक है? एंड दूसरा, अब ये u कहाँ पे रखा हुआ? बियॉन्ड 2f, 2f के पीछे रखा हुआ, बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2f रखा है, ठीक है? देखो ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2f रखा, जैसे यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रख दिए, तो रे डायग्राम कैसे बनाओगे इमेज फॉर्मेशन के लिए? एक रे ऑफ लाइट सीधी लोगे और इसको कहां से पास कराओगे? फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट को कहां से लेना आपको? ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी, एंड दिस डिस्टेंस इज v हियर, एंड दिस डिस्टेंस इज u, ठीक है? तो इमेज कहाँ पे बन रही? बिटवीन f एंड 2f, एंड इट इज आल्सो रियल इमेज। तो जब कोई रे ऑफ लाइट को आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे तो वो बिना डेविएशन की जाएगी, ध्यान रखना, बिना डेविएशन के पास होती है। हाँ, ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे ऑफ लाइट को पास कराओगे
तो वो बिना डेविएशन के आगे बढ़ेगी, बिना डेविएशन के यहाँ तक पहुंचेगी। ठीक है, समझ गए? फिर तो बियॉन्ड 2f रखने पे v कहाँ पे आएगा? v इज बिटवीन जो इमेज बन रही है u beyond 2f, v between f and 2f, and it is also real and diminished, real diminished। ठीक है, एंड जो हाइट ऑफ इमेज है इट इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो हाईली डिमिनिश्ड रहती है और इन्वर्टेड भी है। एक और बात यहाँ पे, दिस इज आल्सो इन्वर्टेड इमेज। हाँ, ये इन्वर्टेड भी है। अब इस तरह के रे डायग्राम आपको अब याद आ रहे होंगे। पॉइंट नंबर 3, अगर मान लो अब यहाँ u कहाँ पे रख दें अपन, नाउ u एट 2f, u की वैल्यू 2f ले लो, मतलब डबल द फोकस पे अगर आप लोगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी इस केस पे? ठीक है, नाउ v इज आल्सो एट 2f, और ये है f एंड दिस इज 2f हियर, दिस इज f एंड दिस इज 2f, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। रे डायग्राम अगर मान लो आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, 2f पे रखा, तो इमेज कहां पर बनेगी? एग्जैक्टली 2f पर बनेगी। ठीक है, एग्जैक्टली 2f पे बनेगी। दिस इज द इमेज, एंड यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। इट इज आल्सो रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी। ठीक है, फिर अब आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे? बिटवीन f एंड 2f। तो फोर्थ पॉइंट में आएगा, नाउ व्हेन u इज बिटवीन f एंड 2f, फोकस और इसके बीच में रखोगे तो जो इमेज बनेगी भी इट इज बियॉन्ड 2f बनेगी। ये बियॉन्ड 2f आएगी। ठीक है, f 2f f एंड देन 2f। अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा, दिस इज द ऑब्जेक्ट, रे डायग्राम बिल्कुल वैसे ही बनाओगे। एक रे ऑफ लाइट को फोकस से पास कराओगे और दूसरी जो रे ऑफ लाइट है, this is also the image here, and height of image is greater than height of object। तो ये कैसी है यहाँ पे? this is also real inverted and enlarged, real inverted and enlarged image। समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। अभी इतने पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ये होमवर्क भी दिया था मैंने, पता नहीं किए कि नहीं तुम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन के, अपना काम फटाफट हो जाता नहीं तो। ठीक है, जल्दी जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। ये समझ गए सब? कोई डाउट है इनमें किसी को? ध्यान रखना ये इमेज फॉर्मेशन। अब एफ पे रखोगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी? याद है किसी को? इन्फिनिटी। हाँ, इन्फिनिटी पे। वेरी गुड, हो गया, हो गया ये। फिफ्थ पॉइंट, पेज नंबर 3। Now this is page number 3. Image formation by convex mirror में convex lens, page number 3, और point number 5 आएगा। Now object कहाँ पे आएगा? Now at f पे, then image कहाँ पे बनेगी? v at infinity पे बनेगी, और जो रे डायग्राम है वो इस तरह से आएगा, f 2f, this is optical center, this is focus and this is 2f। अब ऑब्जेक्ट को आपने कहां पे रख दिया? फोकस पे रख दिया। तो ये कहां पे जाके बनेगी? इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। तो इट इज आल्सो रियल एंड हाईली मैग्नीफाइड। और कैसी है ये? इन्वर्टेड भी है, रियल
इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। एंड एक और केस बच रहा है, दैट इज 6 पॉइंट। नाउ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, देन भी कहाँ पे बनेगा अब? ठीक है, तो V is behind the lens, V is behind the lens, लेंस के पीछे बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट के साइड पर ही बनेगी। और रे डायग्राम देखो इस तरह से बनाएंगे, दिस इज F, 2F, F and then 2F। ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द इमेज। तो इमेज कैसी बन रही है यहाँ पे? स्टेज इमेज आई इज वर्चुअल मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। मतलब यहाँ पे आप देखोगे कॉन्वेक्स लेंस का जो रोल है वो बिल्कुल किसके जैसा दिख रहा है आपको? कौन से मिरर जैसा? कॉन्वेक्स रोल का मिरर कैसे दिख रहा है? कौन से मिरर जैसे दिख रहा है? कॉनकेव। हाँ, कॉनकेव मिरर जैसे केस आ रहे हैं यहाँ पे, है ना पूरे। ठीक है, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। तो कॉन्वेक्स मिरर में नॉर्मल कंडीशन में वर्चुअल इमेज एक ही बार बनती जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे तो, ठीक है, अदरवाइज ये नहीं बनती, है ना। अदरवाइज इसकी इमेज कैसी होती है? हमेशा रियल इमेज होती है, ठीक है। और लेंस के सामने होती है, ऑब्जेक्ट आप पीछे रखोगे लेंस के सामने इमेज बनेगी। ये वाले केस में लेंस के पीछे इमेज बन रही है यहाँ पे, है ना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड पे उसकी इमेज बन रही है। ठीक है, अभी कॉनकेव लेंस के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। हो गया? हो गया क्या सर? हाँ सर 6th वाले केस में इमेज ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनेगी, तो अगर किसी ऑब्जर्वर को वैसी इमेज ऑब्जर्व करना रहेगा तो फिर वो कहाँ पे प्लेस करेंगे हम ऑब्जर्वर को? वैसे मैं समझा नहीं क्या बोल रहा था। ऐसी इमेज ऑब्टेन करना है ऑब्जेक्ट के पीछे, तो ऑब्जर्वर कहाँ प्लेस करेंगे जिसको ये ऑब्जर्वर इमेज बेटा देख, दिखेगी? ऑब्जर्वर को इमेज तभी दिखेगी ना जब वो इमेज के पीछे रहेगा। इमेज के पीछे जब रहेगा मतलब हमारी आई की बात कर रहा है ना, तो हाँ हमारी सर। पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए? हमारी आई की पोजीशन इधर पे रहेगी ना, और ये ऑब्जेक्ट रखा होता है, ठीक है। यस सर। ओके, समझ गया ये पूरा? यस सर। देख, इमेज देखने के लिए ऑब्जर्वर की बात कर रहा है ना, हम कहाँ पे खड़े रहेंगे तब हमको ऐसी दिखेगी? हाँ सर। ओके, तो हमारी आई की पोजीशन बेटा इधर पे रहेगी, दिस इज द पोजीशन ऑफ आवर आई, तब हमको ये दिखेगी ऐसे। और यहाँ पर भी ये इमेज देखने के लिए हमारी आई की पोजीशन इसी साइड पे होनी चाहिए, इसी साइड पे इमेज की पोजीशन होनी चाहिए, वो आई की पोजीशन, ठीक है। समझ गया अभी? यस सर। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लेंस है, ठीक है, देखिए ये मेरे पास लेंस है और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो मैं इसके सामने रखूंगा ना तब मुझे ये दिखेगा ना, इसकी इमेज दिखेगी ना। समझ गया? हाँ सर। ऑब्जेक्ट है, मैं इधर से देखूंगा ना तब तो दिखेगी, मैं भी इधर से देखूंगा थोड़ी दिखेगा, मुझे मुझे इधर का दिखेगा। समझ गया? हाँ सर। अब मैंने पीछे रख दिया तो मुझे पेन थोड़ी दिखाई देगा, इसको देखने के लिए मुझे सामने से देखना पड़ेगा ना कहाँ पे इमेज बन रही है, ठीक है। ओके मोहित? सर वेदांत। ओके बेटा, अब कॉनकेव लेंस के लिए देखते हैं अपन, कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए जबकि मिरर में उल्टा होता है, पता है कि नहीं? मिरर में कैसे रहना पड़ता है हमको? मिरर के पीछे नहीं जाना पड़ता, ऑब्जेक्ट के साइड पे ही रहना पड़ता है हमको। आप आईने के सामने खड़े हो गए तो आप भी वहीं पे हो ना, तब आपको इमेज दिखेगी ना, आईने के पीछे चले जाओगे थोड़ी दिखेगी। हेलो? हाँ सर। हाँ, तो उसमें फर्क है, वो रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है और ये रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। हाँ, तो ना पेज नंबर 4, इस पेज का हो गया स्क्रीनशॉट? अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया? पेज नंबर 4 अब। हाँ,
Now page number 4, image formation by concave lens. First case, now object at infinity, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? At focus पे, ठीक है। देखिए ठीक है। देखो ये इमेज कहाँ पे बन रही है अब इसमें? फोकस पे। इमेज कैसी है, रियल या वर्चुअल? कैसी रहेगी? वर्चुअल। वर्चुअल। आपकी आई की पोजीशन कहाँ पे रहेगी? इधर कहीं से आप देखोगे तब आप, ठीक है। तो दिस इज द इमेज हियर। ये इमेज कैसी? इमेज इज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। हाँ, और एक और केस रहता है बस इसमें, अब बाकी ज्यादा केस है नहीं, सिर्फ 2 ही केस है, ठीक है। बाकी तुम कहीं पर भी रख दो। अगर फोकस पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो दूसरा केस ये है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर के लिए अपन लोग बना रहे थे, वैसे यहाँ पे सिर्फ 2 ही केस होते हैं। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 2f, दिस इज फोकस एंड 2f। अब ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी रख दो बेटा, इस पे कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दो, ठीक है। ये आपने लिया रे डायग्राम, एक रे ऑफ लाइट इस तरह से डाइवर्ज होके जाएगी, दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी, ठीक है। तो अब आप कहीं पर भी रख दो, आपकी जो इमेज आएगी वो यहाँ पर बनेगी, एंड इट इज वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो ना, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। देन v कहाँ पे बनेगा? v इज बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये इसकी प्रिंसिपल फोकस है, दिस इज आल्सो दियर प्रिंसिपल फोकस, ये सेकेंडरी फोकस है यहाँ पे। तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पे बनेगा। और यहाँ पे इमेज कैसी है? इमेज इज वर्चुअल डिमिनिश्ड, वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट, इरेक्ट इमेज आएगी, ठीक है। तो इसमें से 2 ही केस हैं कॉनकेव लेंस के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। समझ गए? इसके लिए सिर्फ 2 ही केस हैं कॉनकेव लेंस के लिए। अरे भाई समझ गए? एक फाइनाइट डिस्टेंस पे और एक इंफिनिटी पे। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, ले लो बेटा इसका, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया? पेज नंबर 5 पे आते हैं। हो गया ना ये? हो गया? हेलो, हो गया क्या? नाउ पेज नंबर 5। अब अपन ग्राफ प्लॉटिंग देख लेते हैं इसकी। ग्राफ प्लॉटिंग, ग्राफ सबसे पहले किसके लिए देख लें अपन? फर्स्ट केस और कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और इसमें पहले अपन देख ले रहे हैं u वर्सेस v का ग्राफ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वर्सेस इमेज डिस्टेंस का ग्राफ। तो इसमें u नेगेटिव है तो पहले तो v पॉजिटिव आएगा, तो एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो इधर पे y एक्सिस की तरफ आपने v ले लिया और x एक्सिस की तरफ आपने क्या ले लिया? u।
तो यहाँ पे f 2f, दिस इज f एंड दिस इज 2f। तो ये ग्राफ कैसे बनेंगे बेटा? यहाँ पे ग्राफ, अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पर बनती है? f पे बनती है। तो इसका जो ग्राफ आएगा ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी से, तो ये ऐसा बनना चालू होगा। बियॉन्ड 2f रहने पे बिटवीन ये ऐसा कुछ आके ऐसा चला जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट है, जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पे, तो इमेज भी 2f पे बनती है। और ये 45 डिग्री के एंगल से अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये 2f और 2f पे कटेगी। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज 2f, 2f रहेगा। तो ये जो केस है यहाँ पे, दिस इज फॉर रियल पेयर के लिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट अब किसके बीच में जाए, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर आता है तो फिर इमेज कैसी बनने लगती है? तब फिर इमेज बनने लगती है आपकी वर्चुअल, और फिर ये इस तरह से बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और जब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट फोकस पे रखोगे तो ये इधर इंफिनिटी पे जाएगा, तो ये इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ध्यान रखना ग्राफ, अभी मैंने जो इमेज ड्रॉ किया ना, इमेज फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये ग्राफ यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाया है। जो सेकंड वाला पार्ट है ग्राफ का, दैट इज फॉर, ये जो पार्ट है ग्राफ का, ये है रियल एंड वर्चुअल पेयर के लिए। दिस इज फॉर रियल एंड वर्चुअल, मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो फिर इमेज भी वैसी बनने लगती है। समझ गए या नहीं? तो ये रियल एंड वर्चुअल पेयर के लिए, और ये वाला जो पार्ट है ये रियल पेयर के लिए। ये ग्राफ यहाँ पर ये फोकस से इधर नहीं जाएगा, ये वाला इधर पे अंदर, फोकस से इधर के लिए आपको ये ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये u वर्सेस v का ग्राफ है। और एक और 1/u वर्सेस 1/v का ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे ना, 1/v वर्सेस 1/u का, तो यहाँ पर दो केस आएंगे। नाउ 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u से 1/v इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/f, सॉरी 1/u प्लस 1/f। तो अब यहाँ पे जो दो केस बन रहे, केस वन, इफ ऑब्जेक्ट distance is negative, image distance is positive, focal length is also positive, तो ये 1/v equals to 1/ minus u plus 1/f। और दूसरा केस इसमें रहेगा, u की वैल्यू नेगेटिव एंड v की वैल्यू भी नेगेटिव, लेकिन f की वैल्यू पॉजिटिव। ये वाला केस किसके लिए है? रियल के लिए। और ये वाला केस किसके लिए? रियल एंड वर्चुअल के लिए। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1/v minus 1/v, 1/-u and plus 1/f। तो 1/v is equals to 1/u and minus 1/f, ऐसा बन जाएगा। तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे फिर इधर पे, इस साइड पे आप 1/v ले लो, इस साइड पे आप 1/u ले लो, तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव बट इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव। तो पहले तो ये ग्राफ ऐसा आएगा और फिर यहाँ से ऐसा चला जाएगा। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये 1/f है, और दूसरे वाली जो केस है उस पे ये वैल्यू माइनस 1/f इसकी इंटरसेप्ट आएगी। इसको कंपेयर करना है आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, तो ये ग्राफ ऐसे बनेंगे। ध्यान होगा, मिरर के लिए भी मैंने ऐसे ही बताया था आप लोगों को। तो ये बिल्कुल कॉनकेव मिरर के जैसा ग्राफ है, बट कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा था, ये वाला पार्ट इधर बना था और ये वाला पार्ट आपका ऐसा कुछ बना था। ठीक है, ध्यान है, सॉरी यहाँ से ऐसा कुछ बना था। ध्यान है, कॉनकेव मिरर के लिए भी बिल्कुल मैंने इसी तरह से आपको ग्राफ प्लॉटिंग बताई थी। तो देख लो इनको भाई, कंपेयर कर लो। नीट वाले बच्चे ध्यान रखें, सीधा सीधा। जेई वाले बच्चे समझ गए, समझ लो उसको कि भाई क्यों बने ऐसे ग्राफ। ये नीट वाले डायरेक्ट ध्यान रखें। पेज नंबर 6 पे देखो।
now this is page number 6. देखो पेज नंबर 6 पे now और कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए पहले अपन देख ले किसके बीच में ग्राफ देख ले पहले, 1 अपॉन u वर्सेस या 1 अपॉन v वर्सेस 1 अपॉन u का, ठीक है। सॉरी पहले हम देख ले रहे हैं v वर्सेस u का ग्राफ। तो इसमें तो एक ही केस बनता है और जो ग्राफ आएगा आपका वो कैसा रहेगा, इधर पे आपने v ले लिया और इधर पे आपने क्या ले लिया u, तो दिस इज द f, इधर कहीं पे 2f आएगा, हालांकि उसका कोई रोल नहीं है, f एंड 2f, बट इसका जो ग्राफ है आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखते जाओ, f एंड 2f, ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो, ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ये इस तरह से बनेगा, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के जैसा ये ग्राफ है। तो यहाँ पे u भी नेगेटिव और v भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि सेम साइड पे आपकी इमेज बनती है। और जो दूसरा ग्राफ है इसका, दैट इज 1 अपॉन v वर्सेस 1 अपॉन u के लिए 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, और आप क्या लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन v इक्वल्स टू 1 बाई u प्लस 1 अपॉन f, सिंस यहाँ पे u नेगेटिव रहेगा, v भी नेगेटिव रहेगा और f भी कैसा है, नेगेटिव, तो सब जगह आपको माइनस वाली वैल्यू पुट करना है, 1 अपॉन माइनस v इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस u प्लस 1 अपॉन माइनस f। तो 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन f ही बचेगा। तो जो ग्राफ आएगा बेटा इसका, दिस इज 1 अपॉन v एंड ये 1 अपॉन u, इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, और एंगल यहाँ पे कितने डिग्री का आएगा, 45 डिग्री का, और ये वाली वैल्यू 1 अपॉन है। सो दिस इज फॉर रियल एंड वर्चुअल पेयर, क्योंकि इसमें एक ही केस आएगा रियल एंड वर्चुअल पेयर का। तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और कोई डाउट है तो बताओ, समझ गए। अभी इसके क्वेश्चन देखो अभी, हाँ लेंस फार्मूला वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे हैंडल करना है, पेज नंबर 7। पेज नंबर 7, ठीक है। देखो अभी पेज नंबर 7 पे अब क्वेश्चंस अपन देख रहे हैं यहाँ पे। इफ फॉर convex lens, if for convex lens u is equals to 30 centimeter and focus is equals to 10 centimeter, height of object is 5 millimeter, then find height of image and आपको v की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है, उसमें u की वैल्यू 30 है, फोकल लेंथ इसकी 10 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 मिलीमीटर है, तो इमेज कहां पर बनेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मिरर में अपन ने ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए ज्यादा तकलीफ है नहीं अब इनमें। देखो तो सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले रे डायग्राम निकालना है, ये रे डायग्राम बना दिए हमने, हालांकि नहीं भी निकालोगे चलेगा, बट रे डायग्राम निकाल लो, चीजें और आसान हो जाती हैं। f, दिस इज f एंड दिस इज 2f। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, फोकस कितनी है 10 सेंटीमीटर और ये 30, तो 10 20 30, मतलब यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज u इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो जो बाकी का रे डायग्राम आपका बनेगा, एक रे को पैरेलल ले जाओगे, फिर फोकस से पास कराओगे, दूसरी रे ऑफ लाइट को कहां से लेके जाना आपको, ऑप्टिकल सेंटर से, ये बिना डेविएशन की सीधी सीधी चली जाएगी, दिस इज द इमेज। आप अगर देखना चाह रहे हैं तो आपको अपनी आई की पोजीशन इसके बियॉन्ड रखनी पड़ेगी यहाँ पर।
तो आपको लगेगा कि हाँ इमेज यहाँ कहीं पे बन रही है। सो दिस डिस्टेंस इज v, और फोकल लेंथ कौन सा डिस्टेंस आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर फोकल लेंथ। तो हम बात करते हैं हमेशा प्रिंसिपल फोकस की। सो दिस इज द फोकल लेंथ हियर। तो इंसिडेंट रे इस साइड से जा रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इसका मतलब इधर का डायरेक्शन आपका नेगेटिव, राइट साइड का डायरेक्शन पॉजिटिव, फिर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर से इधर का डायरेक्शन नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर से इधर का डायरेक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अब हमारा काम बहुत आसान हो गया। यहाँ पे देखो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 अपॉन u। आपको विद साइन वैल्यू पुट करना 1 अपॉन f। व्हाट इज द फोकस हियर, इट इज +10, ये अननोन है उसको कुछ मत करो, एंड इट इज -30। तो सॉल्व करने पे 1 बाई v इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 बाई 30, एलसीएम आ गया 33 माइनस 1। तो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15 सेंटीमीटर, और ये प्लस में आया भी है ना। अब मैग्निफिकेशन देख लो, यहाँ पे मैग्निफिकेशन इज v अपॉन u, दिस इज +15 डिवाइडेड बाय -30 माइनस 1/2, मतलब ये है रियल, एंड रियल पेयर के लिए दिस इज फॉर रियल पेयर, मतलब इमेज कैसी बन रही, रियल बन रही। एंड आल्सो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v अपॉन u। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू v बाय u इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आ गया आपका -1/2, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज +5 mm। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज -2.5 मिलीमीटर। तो दिस इज द हाइट ऑफ इमेज। समझ गए? Yes, sir. ओके, अभी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का। किसी को कोई डाउट है क्या? हेलो, कोई डाउट है किसी को? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या कैलकुलेशन में? कैलकुलेशन में कोई डाउट है क्या? अगला क्वेश्चन ये है, अगर मान लो ये 10, इसको मैंने ले लिया 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब 10 सेंटीमीटर पे है, बाकी सब कुछ यही है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? अब कैसे सॉल्व करोगे? आंसर निकाल पा रहे हो क्या? चलो फटाफट निकाल सकते हो आंसर इसका, पेज नंबर 8 निकाल सकते हो कि नहीं? क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने। f is 20, u is 10, दिस इज पेज नंबर 8, निकाल सकते हो? हेलो, Yes, sir. ठीक है। देखो ये कैसे बनेगा यहाँ पर, अब फिर से आपको रे डायग्राम निकालना है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं हम अब? 10 पे। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, रे डायग्राम बनाना। रे डायग्राम कैसे बनेगा? दूसरी रे ऑफ लाइट को लाओगे, yes, this is the height of image and this is the object। इमेज कैसी बन रही है यहाँ पे? वर्चुअल फोकल लेंथ इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया आपका u, और ये डिस्टेंस हो गया इसका v, सेम साइड पे है ना। तो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है बेटा वो तो यही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब इधर का डायरेक्शन आपका नेगेटिव, इधर का डायरेक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 अपॉन u। 1 अपॉन f की वैल्यू कितनी है,
प्लस 20, v की वैल्यू नहीं पता, 1 अपॉन माइनस 10, so therefore 1 by v is equals to 1 by 20 and 1 minus 1 by 10, तो ये आ गया 1 minus 2, so v is equals to minus 20 सेंटीमीटर, मतलब इसके ऊपर बनेगी यहाँ पे, ठीक है, रे डायग्राम ये समझ गए। और अब आपको हाइट ऑफ इमेज भी निकालना है, तो डायरेक्ट हो जाएगा मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज equals to height of object equals to v upon u. So height of image will be v by u into height of object. V is minus 20, u is minus 10, and this is plus 5 mm. तो ये cancel out हो गया. This value is plus 10 millimeter. This is the height of image. समझ गए? तो इमेज कैसी यहाँ पे वर्चुअल, एनलार्ज या फिर आप मैग्नीफाइड बोल सकते हो, ठीक है, वर्चुअल, एनलार्ज एंड मैग्नीफाइड।